विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के प्रत्येक गांव में जा रही है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी के विधानसभा के गांव इस्माइलपुर पहुंची। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री ने जहां लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहित योजनाओं से सबको अवगत करवाया, वहीं मौके पर जनसंवाद कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही उनका समाधान किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो 2047 तक विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा से मिल रहा है लोगों को लाभ। जी हां, मौके पर पेंशन बनाई जा रही है, सिलेंडर दिए जा रहे हैं। स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को मौके पर रजिस्ट्री बनाकर दी जा रही है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। गाँव के उत्कृष्ट किसानों को, सेवानिवृत्त सैनिकों और प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार प्रयास कर रही है और जनता सहयोग दे रही है, सरकार के प्रयासों और जनता के सहयोग से 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना निश्चित रूप से साकार होगा। आज इस्माइलपुर गाँव में ये यात्रा पहुंची, काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया और कुछ लोगों की पेंशन और कुछ लोगों के जो बीपीएल कार्ड थे, आयुष्मान कार्ड थे, प्रॉपर्टी के थे, तो यही इसी स्थान पे ही बनाए गए, उनको वो सौंपे गए। और कुछ लोग हैं जिनका वो बनने हैं लेकिन अभी टाइम लगेगा, वो सिस्टम में डाल दिए और जल्दी वो भी मिलकर उनके तैयार हो जाएंगे, उनको मिल जाएगी। कि लोगों में बड़ा उत्साह है। दूसरी बात यह है कि लोगों को जानकारी मिलती है। मान लीजिए हमने एक योजना शुरू की कि जिसकी आमदनी 1 लाख से कम है और उसको अगर 1800 यूनिट से कम उसका बिल है तो हम 36 रुपये दे के उसका पूरा बिल माफ़ कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी मिलती है जब हम बताते हैं। ऐसे ही दयालु योजना है जो हमने अभी शुरू की कि मान लीजिए अगर कोई कमाने वाला व्यक्ति है, उसकी डेथ होती है तो सरकार उसमें 5 लाख रुपये देती है और अगर 45 से बड़ा है तो उसमें 3 लाख देती है और अगर 25 से छोटा है तो उसमें भी 3 लाख देती है, 2 लाख, 1 लाख, इस प्रकार की स्कीम है। तो वो सारी की हम जानकारी देते हैं। तो मैं समझता हूँ ज़रूरतमंद आदमी है, अब यह सबको पता चल गया तो अगर कोई कल ऐसी स्थिति होती है तो वो उसको बता देता है कि भाई उन्होंने ये बात बताई थी यहाँ, तो उसका लाभ उठा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आम आदमी को जानकारी मिलती तभी लाभ उठाता है, तो उससे बड़ा फायदा है। तो सर निश्चित तौर से वो सपना साकार होगा और जो भी जिस प्रकार की पहले कमियां थी, चाहे पीने के पानी की दिक्कत थी, चाहे गैस की दिक्कत थी, चाहे घर की दिक्कत थी, घर नहीं था, चाहे लोगों के पास इलाज कराने की दिक्कत थी, तो ये सारी की सारी जो दिक्कतें थी, चाहे शौचालय की बात थी, खुले में जाते थे, तो ये बहुत सी ऐसी थी जो हमें बहुत पीछे रख रही थी। तो उन सारी कमियों को हम दूर करके भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम जब मिल के काम करेंगे, जनता भी और सरकार भी, तो मैं समझता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो निश्चित तौर से साकार होगा। फतेहाबाद के गांव बोदीवाली में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक दूडाराम ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। ग्रामीणों ने विकसित भारत के लिए भी संकल्प लिया। मुख्य अतिथि ने भी विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का अवलोकन किया। वहीं अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के गांव गरनाला में विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले शहीद गरुड़ कमांडो गुरसेवक जी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इससे पहले कार्यक्रम में पहुंचने पर समस्त ग्राम पंचायत एवं लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। गुरुद्वारा कमेटी की ओर से उन्हें सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम वासियों को केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याण योजनाओं से भी अवगत करवाया गया और मौके पर ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की समस्याओं का समाधान किया गया। आपके गांव में आई ये गाड़ी प्रदेश के हर गांव में जा रही है, शहर के हर वार्ड में जा रही है और इस गाड़ी के आने का मकसद ये है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने जो जो योजनाएं लोगों के कल्याणार्थ शुरू की हुई हैं, उनमें एक भी लाभार्थी
उनको हासिल किए बगैर न रहे। आज सारे सरकारी अफसर आपके गांव में आए हुए हैं, यानी हरियाणा सरकार आपके गांव में आई है। आपको जा जाकर दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने, हम खुद सारे अधिकारियों के साथ आज आपके गांव में हैं। इससे पहले भी हम 3 गांव में जा चुके हैं और सब जगह पर लोगों ने जो काम उनके होने रहते हैं, किसी की बुढ़ापा पेंशन है, किसी की विधवा पेंशन है, किसी की उज्ज्वला योजना है, कोई भी योजना ऐसी जो सरकार ने कही और आप तक अगर उसका लाभ नहीं पहुंचा, तो मोदी की गारंटी यही है कि उसका 100% आपको लाभ मिले। और आज आप यहां पर अधिकारियों के सामने यहीं पर बैठकर आपका वो फार्म भरे जाएं और आप सबको लाभ मिले। मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विकसित भारत बनाने की बात संकल्प लिया। इस यात्रा को विकसित भारत संकल्प यात्रा भी कहते हैं। 3 तरह के राष्ट्र इस भूमंडल पर हैं। एक वो जो अविकसित है, भूख है, बीमारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, वो अविकसित राष्ट्र है। एक विकासशील राष्ट्र है जैसे कि हमारा, जहां लगातार विकास हो रहा है। अभी आपके गांव में जो काम कराए गए मुझसे पूर्व बताए गए, इसी प्रकार से सारे बाला छावनी में भी काम बहुत सारे कराए गए। आप सब उनको जानते हैं, जो काम कराए गए। इसी प्रकार से सारे हरियाणा में और सारे देश में विकास हो रहा है। हम विकासशील राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र नहीं है। मोदी जी ने संकल्प लिया है कि जब आजादी के 100 साल पूरे हो जाएं, यानी सन 2047 में हमारा देश भी विकसित राष्ट्रों की सूची में आ जाए। 37 हैं आज की तारीख में राष्ट्र जो विकसित हैं। भारत को भी विकसित राष्ट्रों की सूची में लाने का संकल्प लिया गया है, यानी कोई समस्या ना रहे, किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो सारी इस दिन पूरी हो जाएंगी। उस दिन इस राष्ट्र को भी विकासशील राष्ट्र माना जाएगा और उसका अभी से मोदी जी ने काम शुरू कर दिया। अब जितनी भी योजनाएं बनाई जा रही हैं वो 2047 को सामने रख के वो योजनाएं बनाई जा रही हैं कि 2047 में हिंदुस्तान कैसा दिखना चाहिए, उसके लिए काम किया जा रहा है। और ये सारा काम अकेले सरकार नहीं कर सकती है, ये काम आप और सरकार मिलकर करेंगे। जैसे पहले भी बहुत सारे काम ओडीएफ का काम था, आपने भी मिलकर करा, सरकार ने भी उसमें अपना योगदान लगाया। और भी अनेकों काम हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं।
इस दौरान अनिल विज सभी को शपथ दिलवाते हुए भी नजर आए। स्कूली बच्चे यहां पर मौजूद थे। अपना हाथ ऊपर उठाएंगे और मेरे पीछे बोलेंगे, भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने को सपने साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। करनाल के गांव पाढ़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि और ग्रामीणों ने विकसित भारत के लिए संकल्प शपथ ली। मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से सरकारी योजनाओं के लाभार्थी अपने अनुभव साझा करते नजर आए। समाज के अंतिम व्यक्ति को उसके घर द्वार पर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का 100% लाभ देने की गारंटी के साथ गाँव में पहुँच रही है। जिन लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है वो सरकार की तारीफ कर रहे हैं। आपके घर आ रही है? हाँ जी ठीक है जी, मेरे घर आ रही पेंशन। मैंने कहीं फिरना नहीं पड़ा, ना मैंने किसी पे तक पैसा देना किसी पे, ना किसी पे लिया किसी ने। ठीक है जी, हाँ जी सरकारी खाते मान लग रहे पैसे। ठीक है जी। अच्छी स्कीम ला रही है बुजुर्गों के लिए? हाँ जी, बुजुर्गों के लिए अच्छी स्कीम में ला रही है। जिम्मेदारी जी मोदी की है और कुछ किया जो नहीं किया, जिम्मेदारी तो सब वही है जी, सब उनका। हाँ जी ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतू राम है। कहीं फिरना नहीं पड़ा। और रही बाकी मैं गांव में पेंशन आती है बैंक पर बढ़िया तरीके पेंशन मिल रही है हर महीने। बैंक में आती है जी। पहले दिक्कत आपकी थी कहीं ना कहीं? दिक्कत तो थी पहले, कहीं जाना पड़ा था, कभी कहीं जाना पड़ा था। ये दिक्कत कोई नहीं है। यह सरकार आई जब तक बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है। बुजुर्गों को बेनिफिट मिल रहा है? बेनिफिट बढ़िया मिल रहा है। काफी अच्छी स्कीम चल रही है। बढ़िया चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा कमलेश नाम है। क्या बताएंगे सरकार के बारे में? मोदी सरकार ने हमें हर तरीके का लाभ प्राप्त हुआ है। हमें गैस सिलेंडर फ्री में दिए जा रहे हैं और हर तरह की समस्या को समाधान किया जा रहा है। पहले क्या दिक्कत रहती थी? जी पहले गैस से लकड़ी हर तरह की प्रॉब्लम होती थी, अब हर तरह की सुविधा मिल रही है सर मोदी सरकार की। हाँ जी तो सुविधा हो। क्या नाम है? रीतू जी। योजनाएं चलाई जा रही है केंद्र और प्रदेश सरकार की, कितना फायदा मिल रहा है? नमस्कार, हमें उज्ज्वल योजना की तरफ से मोदी सरकार की तरफ से फ्री में सिलेंडर मिले जा रहे हैं और हमें इसमें कोई भी फॉर्म फिल किया और इसमें हमने कोई भी पैसा लेने की कोई 1 रुपया भी नहीं लगा। इसमें फ्री में हमें उज्ज्वल योजना के सिलेंडर गैस कनेक्शन मिले हैं और इसकी वजह से हमें मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम इसमें प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करते हैं और हमें इससे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। पहले क्या दिक्कत रहती थी चूल्हे पे खाना बनाने? हाँ जी पहले चूल्हे पे लकड़ी के साथ गोश्तों के साथ बहुत ही परेशानी रहती थी, लेकिन अब उज्ज्वल योजना की तरफ से मोदी सरकार ने हमें बहुत ही ज्यादा फायदा किया। क्या कहना चाहेंगे प्रदेश और केंद्र सरकार ने हमें बहुत ही क्या बोलूं, किस तरह का काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नदी, सड़कें, नदियां और नाले वगैरह हमें बहुत ही फायदा होगा इन चीजों का। रीना शर्मा। हमें मोदी सरकार ने उज्ज्वल योजना के तहत हमें गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए और बिना किसी हमने यहाँ फार्म भरे और हमें एकदम से उज्ज्वल योजना के तहत सिलेंडर प्राप्त हुए। बिना किसी हमें गैस सिलेंडर उपलब्ध हुए और बिना किसी बीच में कनेक्शन के कमीशन के हमारा एक भी पैसा नहीं लगा। प्रदेश सरकार के बारे में क्या कहेंगे? किस तरह का काम कर रही है प्रदेश? मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। प्रदेश सरकार के बारे में हरियाणा सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। गरीब किसानों के लिए, देश के लिए, गरीब। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है साल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना और उसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री मोदी के सपने को हरियाणा की मनोहर सरकार पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है।
हरियाणा के मंत्री से लेकर तमाम अधिकारी इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। दिन रात कड़ी मेहनत की जा रही है, लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए सरकार और केंद्र सरकार ये आश्वस्त करती है कि जो भी लाभार्थी हैं, उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ जरूर मिलेगा। इसके लिए अधिकारी मंत्री खुद मौके पर पहुंच रहे हैं, लोगों से उनके अनुभव भी जान रहे हैं।